जब दौर आता है 700 से लेकर 1750 के बीच का दौर, जिसमें 1000 साल का आपको अंतराल दिखाई देगा, और इस 1000 साल के बीच में बहुत सारी नए नए चीजें आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। जिज्ञासा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस दिखाई दे रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस दिखाई दे रहे थे, सोशल चेंजेस दिखाई दे रहे थे, और कल्चरल चेंजेस भी हम लोगों को दिखाई दे रहा था। इकोनॉमिकल चेंजेस जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे आदमी अमीर बन रहे थे, गरीब गरीब कैसे बन रहे थे। पॉलिटिकल चेंजेस यानी कि किसी खास वर्ग को ही एक पावर मिल रहा था राज करने का। फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कुछ सोशल चेंजेस यानी कि जाति वगैरह बनना शुरू हो गए थे इस दौरान, और कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। तो इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 700 से लेकर 1750 के बीच का जो दौर है, इसमें ज़्यादातर जो हमें चेंजेस देखने को मिल गए वो एक नई चीज़ निकल के सामने आई, दैट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी ये दौर जो था 700 से लेकर 1750 का जो दौर था, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आना शुरू हो गए थे। जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं पर्शियन वेल इन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने के लिए, पानी सिंचाई वगैरह करने के लिए एक व्हील इस तरह का आना शुरू हो गया था। तो उस दौर में ही इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई थी। साथ ही साथ स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि जो सूत वगैरह काटने के काम में आता है, ये भी उसी दौरान आना शुरू हो गया था। बम बारूद से बने हुए जितने हथियार थे वो भी क्या हुए, इसी दौर में आना शुरू हो गए। साथ ही साथ नए नए खाने पीने की चीजें भी जो है 700 से लेकर 1750 के दौर में आने शुरू हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी ये सब चेंजेस देखने को मिल रही थी। इस दौरान क्या क्या नई नई चीजें, खाने पीने की चीजें आ रही थी, तो जैसे आलू यानी पोटैटोज वगैरह जो हैं वो आना शुरू हो गई थी 700 से लेकर 1750 के दौर में। और ये दौर क्या है, मेडिवल पीरियड का दौर है। तो यहाँ पर आपका ये आलू जो है इस दौर में दिखना शुरू हो गया था, लोग इसके यूज करने शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ कॉर्न भी इसी दौर में आया, 700 से लेकर 1750 के बीच में यहाँ पर उभरना शुरू हो गया, लोग इसको यूज करना जानना शुरू कर दिए। उसी तरह से कॉफी, चाय, ये तमाम चीजें जो हैं वो 700 से लेकर 1750 के बीच में जो है आना शुरू हो गया था। अब आपने कितने अच्छे से समझ लिया है इन सब बातों को, चलिए इसके जानने के लिए हम लोग कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। पहला सवाल आपके पास है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, यानी कि जो पीरियड 700 से लेकर 1750 के बीच का जब आता है तो उस समय क्या क्या नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी जैसा कि हम लोगों ने बताया कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन आना शुरू हो गया था इस दौरान, बम बारूद से बने हुए हथियार आ गए थे, फिर आपके स्पैनिंग व्हील आ गए थे। इसके दौरान नए नए खाने पीने की चीजें भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर आपके पास देखिए कि इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है, was some of the new crops introduced into the subcontinent during this period, यानी कि जो 700 से लेकर 1750 का जो दौर था, उस दौर में क्या क्या नए नए जो क्रॉप्स थे वो इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर हुए। तो आपको जैसा कि यहाँ पर मालूम है कि क्या क्या चीज़ आई थी, जैसे पोटैटोज आ गया था, कॉर्न आ गया था, टी आ गया था, कॉफ़ी आ गया, चिल्ली आ गया, ये सब नए नए चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने इस दौरान आना शुरू हो गए थे। सात सौ से लेकर 1750 के बीच का जो दौर रहा, जो पीरियड रहा, इस दौरान हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से कास्टिज्म जो है वो बनना शुरू हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल लोग भी बनना शुरू हो गए, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस भी आ गए। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कैसे अमीरी और गरीबी का फर्क जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो गया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये जो 700 से लेकर 1700 के बीच का जो दौर था, तो इस दौर में तो हम देख ही रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी तो आ ही रहा था, नए नए कुछ फसलें भी आ रहे थे, खाने पीने की चीज़ें भी आ रही थी। तो सिर्फ यही नहीं आ रहा था, बल्कि इसके साथ साथ कुछ नए आइडियाज़ भी आ रहे थे। तो अब ये आइडियाज़ कैसे आ रहा था? तो ये आइडियाज़ आ रहा था मोबिलिटी के कारण।
मोबिलिटी मतलब कि क्योंकि जो कुछ लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना शुरू कर दिए, यानी कि मोबिलिटी का दौर आ गया था इस समय। जब कोई भी मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको मोबिलिटी कहते हैं। तो ये जो पीरियड था वो मोबिलिटी का पीरियड आ गया था। कौन सा पीरियड? 700 से लेकर 1750 का जो पीरियड था वो एक मोबिलिटी का पीरियड आ गया था। और ये मोबिलिटी क्यों कर रहे थे, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे थे? क्योंकि ऐसे जो झुंड के लोग थे वो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, कुछ अवसर तलाश रहे थे यहाँ पर। और एक्चुअली वो यहाँ पे देख रहे थे कि बहुत सारी संपदा वगैरह है, तो वो आके किस्मत भी आजमाना चाह रहे थे और नई नई अपॉर्चुनिटी का मजा भी लेना चाह रहे थे। तो यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस युग के दौरान एक कास्ट दिखाई आपको देगा, दैट इज राजपूत। तो राजपूत का जो मतलब होता है वो होता है राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, द सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, तो ये जो है एक कास्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राजपूत कास्ट। तो ये राजपूत कास्ट को कैसे हम लोग समझते थे? तो एक्चुअली ये कास्ट को कहा जाता था वॉरियर्स। ये सब योद्धाएं हुआ करते थे, ये लड़ाकू हुआ करते थे, योद्धा थे ये सभी, इसलिए इनको क्षत्रिय कास्ट स्टेटस जो है ये कहा भी जाता था। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रूलर्स होते थे या सिर्फ मुखिया वगैरह होते थे, बल्कि ये जैसे सैनिक हुआ करते थे, कमांडर्स होते थे, आर्मी होते थे, इन सब को क्षत्रिय कास्ट के स्टेटस में डाल दिया गया और इसको हम लोग राजपूत कहा करते थे। तो इसमें जो भी राजपूत वगैरह, जो भी रूलर्स वगैरह होते थे, उनका गुणगान गाने के लिए, उनकी महिमा का महिमा मंडल करने के लिए बहुत सारे कवि वगैरह जो थे, बार्ड्स वगैरह थे, वो वहाँ पर रहते थे, जो इनका गुणगान क्या करते थे, इनके बारे में प्रचार प्रसार क्या करते थे, इनकी बड़ाई वगैरह जो है वो क्या करते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो हम जान ही रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इस दौरान ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजपूत ग्रुप का ही उदय हुआ था, बल्कि मराठास भी आ रहे थे, सिख भी आ रहे थे, जाट भी आ रहे थे, अहोम्स भी आ रहे थे और कायस्थ भी आ रहे थे। कायस्थ एक ऐसी जाति थी जैसे कि बहुत सारे मुंशी वगैरह जो लिखते थे राजा वजा के बारे में, उनकी बड़ाई वगैरह जो करते थे, तो उसका भी एक कास्ट बनना शुरू हो गया जिसको हम कायस्थ कहा करते थे। और धीरे धीरे इन सभी को एक मौका मिलना शुरू हो गया और ये सभी एक पॉलिटिकल चीजें में आने शुरू हो गए। पॉलिटिकल चीजें में जैसे कि मान लीजिए कि जो आपके राजपूत थे, तो वो कहीं पे जाते थे, लड़ते उठते थे, तो वो शासक बन जाते थे, रूलर्स बन जाते थे, तो उस क्षेत्र में उनका दबदबा चलता था, उनके हिसाब से वो क्षेत्र जो है वो चलता था। उसी तरह से इस तरह के अलग अलग जो है कास्ट बनने शुरू हो गए और वो पॉलिटिकली एक जो है अपना पावर भी दिखाना शुरू कर दिए कि वहां पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें भी आनी शुरू हो गए थे। तो ये सब चीजें हुई कैसे? तो एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दौर था वो एक मोबिलिटी का दौर था, यानी कि लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवल कर क्यों रहे थे? तो ट्रैवल वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि धीरे धीरे जो जंगल थी उसकी सफाई होना शुरू हो गई, यानी जंगलों की कटाई शुरू हो गई। अब जंगल जैसे से कटते चले गए तो क्या होने लगा? एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि धीरे धीरे वहां पे क्या होने लगा, खेती वगैरह जो है वो सब बढ़ना शुरू हो गया। तो इसके चक्कर में जो वहां के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, यानी कि जो वनवासी थे, वो क्या करने लगे? माइग्रेट करने लगे, क्योंकि वहां पे जंगल जब कटाई होने लगी और उनको जंगल में रहने की आदत थी, तो उनको जब जंगल नहीं मिलने लगा तो वो क्या करने लगे? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने शुरू हो गए। और माइग्रेट जब वो होना शुरू हुए तो उनमें से धीरे धीरे हैबिट होना शुरू किया इन लोगों का। किसी के पास जमीन आया तो जिनके पास जमीनें थी वो धीरे धीरे खेती करना जान गए वहां पर, क्योंकि इसी दौरान तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे न्यू क्रॉप्स भी आना शुरू हो गए थे। तो वहां पे पीजेंट्स बनने शुरू हो गए, यानी कि किसान जो है वो बनना शुरू हो गया। उसमें से बहुत सारे किसान बने, जैसे कि कुछ छोटे किसान बने, कुछ बड़े किसान बने, और वो जो छोटे बड़े किसान थे वो सभी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो गए मार्केट से, जो रीजनल मार्केट था उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। वहाँ के पुजारी जो थे उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, वहाँ के जो मोनास्ट्रीज थे उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, वहाँ के जो मंदिरें थे उनसे वो प्रभावित होना शुरू हो गए। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये जो वहाँ के जो मार्केट वगैरह से जब लोग प्रभावित होने शुरू हुए तो वहाँ पर
लोगों को टैक्स जो है पे करना शुरू करना पड़ा। तो जब वो टैक्स जो रूलर्स होते थे उनको पे करना शुरू किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ इकोनॉमिकल जो है और जो सोशल डिफरेंसेस है वो जन्म लेना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ छोटे व्यापारी हो गए, छोटे किसान बने, और कुछ बड़े किसान बने, जिसके कैटेगरीज पर नए नए जातियां का जो है वो गठन होना शुरू हो गया। कुछ जानवर वगैरह पालना शुरू कर दिए। तो इस तरह की चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने देखा कि जंगल की कटाई हुई, जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे वो माइग्रेट हुए, कुछ बड़े किसान बने, कुछ छोटे किसान बने, कुछ इन्फ्लुएंस्ड मार्केट से हुए, कुछ पुजारियों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, कुछ मंदिरों से इंस्पायर्ड हो गए। तो उसके आधार पर धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए और वो एक जाति का रूप लेना शुरू हो गया। तो पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिज और सब कास्ट, यानी कि जाति के साथ भी एक सब कास्ट होने लगा। जैसे लोग कहते हैं हिंदू, तो हिंदू शब्द एक जाति हो गया, लेकिन अब इसके भी सब कास्ट बनाए गए, जैसे कि क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, कौन इनमें से शूद्र है, इस तरह की चीजें जो हैं वो बनने शुरू हो गए, सब कास्ट भी बनने शुरू हो गए। तो ये किस आधार पे बन रहे थे? ये जो जाति जो उभर के सामने हम लोगों को देखने को मिल रहा था वो किस आधार पे इस दौर में, यानी 700 से लेकर 1750 के जो दौर हम लोगों को देखने को मिलता है, इस दौर में किस आधार पे जाति का मतलब जो है वो उदय हो रहा था? तो एक्चुअली वो बैकग्राउंड्स और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे हो रहा था। उनका क्या बैकग्राउंड है, वो किस तरह के कामकाज करते हैं, उसके आधार पे जो है वो जाति का यहाँ पे उदय होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर जन्म के आधार पर जाति को नहीं बनाया गया था। किसके आधार पे? उसके जो बैकग्राउंड्स क्या है उसके आधार पे देखा जा सकता था, या तो उसके ऑक्यूपेशन क्या है उसके आधार पे उनको देखा जा सकता था। लेकिन जन्म के आधार पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इस दौर पे वो जन्म का चीजें नहीं आता है। अच्छा, साथ ही साथ जो यहाँ पे जाति बन रहे थे वो फिक्स्ड भी नहीं थे, वो परमानेंटली रैंक नहीं किया करते थे। ठीक है, ये वैरी क्या करता था कि जिसके समय जिसके पास जितनी पावर होती थी उसके हिसाब से वो देखने को मिलता था, किसके पास कितना रिसोर्सेस है कंट्रोल में, उसके हिसाब से जो जाति है वो अपना स्टेटस वैरी क्या करता था एरिया टू एरिया। तो ऐसा नहीं था कि फिक्स्ड हो जाता। और जो ये जाति बनने शुरू हो गए, ये जो कास्ट फ्रेम होना शुरू हो गया, तो वो लोग अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करना शुरू करती है। तो ये जो है ये रूल एंड रेगुलेशंस को कैसे नियंत्रण किया जाता था, यानी कास्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता था, इसके लिए क्या होता था कि जो वहाँ के बुजुर्ग हुआ करते थे उनको एक जाति पंचायत के नाम से बुलाया जाता था। तो एक जाति पंचायत बना दिया गया, और ये खासकर वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ज्यादातर इसको नियंत्रण में लिया करते थे। और वहाँ के जो भी गांव वगैरह होते थे वहाँ के एक्टिविटीज वगैरह सब में वो देखते थे कि आप इस जाति के लिए ये चीज करना सही होगा या नहीं होगा। तो वो रूल रेगुलेशंस बनाते थे, और वो रूल रेगुलेशन वहाँ के जाति को फॉलो करनी पड़ती थी। यही नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट को फॉलो करनी पड़ती थी, बल्कि जब जो जाति पंचायत बनती थी वो अपनी सिर्फ जाति को ही सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं किया करती थी, बल्कि उस गांव में जितने भी होते थे तो उनको भी उस रूल रेगुलेशंस को क्या करने पड़ते थे, मानने पड़ते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक यूनिट ऑफ स्टेट का, एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट जो है वो समझिए कि एक देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए, आपने कितना बढ़िया से समझ लिया है। अब इसको हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड? जाति वगैरह को कैसे हम लोग कंट्रोल में लेते थे? तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को सीधा सीधा यह बात बता दिया है कि जाति फॉर्म देयर ऑन रूल एंड रेगुलेशंस। जो जातिस थे उन्होंने अपने कुछ नए नियम बनाया, कुछ रेगुलेशंस बनाया जिसको सबको फॉलो करना पड़ता था। देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत विच यूज टू एनफोर्स द रूल्स etc। और वहां पे एक जाति पंचायत बनाई जाती थी, और जो उसकी जनरली मुखिया होते थे जो ज्यादातर बुजुर्ग बना करते थे, और वो वहाँ रूल रेगुलेशंस को लागू करवाया करते थे।
जाति वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कास्ट को ही फॉलो करनी पड़ती थी, बल्कि वो पूरा गांव को भी क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। और जितने भी बहुत सारे ऐसे गांव थे जो बनने शुरू हो गए, तो वो सब वहाँ के जो मुखिया होते थे वो कंट्रोल भी किया करते थे, रूरल रेगुलेशंस को अप्लाई करवाया करते थे।